नमस्कार। तो आज हम 2026 के लिए सिर्फ हॉट इन्वेस्टमेंट टिप्स को नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम उस सलाह को डिकोड करने वाले हैं जिससे एक स्मार्ट निवेशक की तरह सोचना सीखा जा सके। क्या हम सब तैयार हैं उस हाइप से आगे देखने के लिए जो हर तरफ है? 149% 2025 में सिर्फ एक एसेट क्लास यानी चांदी ने यह जबरदस्त रिटर्न दिया है, और बस इसी एक नंबर ने पूरे मार्केट में हलचल मचा दी है और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। पर क्या यही पूरी कहानी है? तो बस हमारा काम यही है कि इस हेडलाइन नंबर से आगे देखें और समझें कि इसके पीछे कौन से प्रिंसिपल्स काम कर रहे हैं। चलिए इस विश्लेषण में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि इस चमक के पीछे असल में क्या छिपा है। तो यहाँ हम सिर्फ प्रेडिक्शंस की एक लिस्ट नहीं देंगे, बल्कि एक ऐसा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क बनाएंगे जिसका इस्तेमाल भविष्य में किसी भी इन्वेस्टमेंट को आंकने के लिए किया जा सकता है। ये कुछ ऐसा है जैसे मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखाना। चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली केस स्टडी से, प्रेशियस मेटल्स। और शुरुआत उस एसेट से करते हैं जिसके बारे में आजकल सबसे ज्यादा बातें हो रही हैं, चांदी। चांदी ने 149% का शानदार रिटर्न दिया, जबकि सोना 66.8% पर था। तो जाहिर है नंबर्स को देखकर समझ आता है कि चारों तरफ चांदी की ही बात क्यों हो रही है। लेकिन क्या ये पूरी पिक्चर है? लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस हाइप के ठीक उलट ये एक अलग ही कहानी बताता है। 2013, 2014, 2015 लगातार 3 साल नेगेटिव रिटर्न्स। यही तो है वॉलेटिलिटी का असली चेहरा। और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि क्यों सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के पीछे भागना खतरनाक हो सकता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे एक ही शानदार साल पूरी सोच को बदल सकता है। ये परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त थी कि इसने पिछले 1, 3, 5 और यहां तक कि 10 साल के एवरेज रिटर्न्स को भी बढ़ा दिया। इसी को कहते हैं CAGR, यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। और इसी वजह से चांदी अचानक बाकी सारे एसेट क्लास से कहीं बेहतर दिखने लगी है। तो क्या इसका मतलब यह है कि सारा पैसा चांदी में लगा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि सोना और चांदी मिलाकर पोर्टफोलियो का लगभग 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब सिर्फ इस हाइप के चक्कर में आकर इमोशनल होकर ज्यादा रिस्क लेना ये समझदारी नहीं है। तो सिर्फ हाल की कीमतों के पीछे भागने के बजाय इन्वेस्टर्स एक लॉजिकल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है गोल्ड सिल्वर रेशियो। जब ये रेशियो 100 से ऊपर हो तो चांदी पर फोकस करना बेहतर हो सकता है, और जब 40 से नीचे हो तो सोना बेहतर विकल्प हो सकता है। ये भावनाओं की जगह डेटा के आधार पर फैसले लेने में मदद करता है। तो चलिए अब मेटल्स की चमक से आगे बढ़कर मार्केट के इंजन यानी इक्विटीज की दुनिया में चलते हैं। और यहां हम बात करेंगे स्मॉल कैप स्टॉक्स की कहानी की और इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी की। 2025 स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा मुश्किल साल था। एक तरफ पैनिक था, सवाल थे, लेकिन दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक प्रिंसिपल था। स्मॉल कैप्स में वोलेटिलिटी ज्यादा होती ही है क्योंकि उनमें ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता भी होती है। ये रिस्क और रिवॉर्ड के खेल का एक जरूरी हिस्सा है। तो फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए सही टाइम होराइजन क्या है? सोर्स के मुताबिक ये है 7 साल। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि शॉर्ट टर्म में जो उतार चढ़ाव आते हैं वो इस लंबी जर्नी का एक नॉर्मल हिस्सा है। और ये डेटा हमें बताता है कि ये एक्स्ट्रा रिस्क क्यों लिया जाता है। हिस्टोरिकली जहां निफ्टी ने लगभग 13.8% का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया है, वहीं स्मॉल कैप्स ने 18% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। मतलब लंबे समय में वोलेटिलिटी के बदले में हायर रिटर्न मिला है। तो चलिए अब रिस्क स्पेक्ट्रम के दो बिल्कुल अलग कोनों पर चलते हैं। एक तरफ क्रिप्टो, दूसरी तरफ डेप्ट। इनकी तुलना करके समझते हैं कि एक पोर्टफोलियो में दोनों की भूमिकाएं कितनी अलग अलग हैं। क्रिप्टो और डेप्ट के रोल एकदम अलग हैं। सोचिए, क्रिप्टो आपके पोर्टफोलियो का अटैक है जिसका काम है हाई वॉलेटिलिटी के जरिए रिटर्न बनाना। वहीं डेप्ट आपका डिफेंस है जिसका मकसद है स्टेबिलिटी और कैपिटल को बचाना, ताकि जब मार्केट में गिरावट आए तो मौके का फायदा उठाया जा सके। जो लोग क्रिप्टो स्पेस में एंट्री करने का सोच रहे हैं, उनके लिए सोर्स कुछ साफ नियम और चेतावनियां देता है। सबसे जरूरी बात, इसे एक ट्रेडिंग टूल की तरह देखना चाहिए, ना कि पारंपरिक निवेश की तरह। और अपना एलोकेशन 10% से नीचे रखना बहुत जरूरी है। तो डेप्ट का असली काम है सेफ्टी, या आपके पोर्टफोलियो का वो हिस्सा है जो तूफान में जहाज को डूबने से बचाता है। इसका लक्ष्य तेजी से पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसे को सुरक्षित रखना है, ताकि जब असली मौका आए तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो इस पूरे एनालिसिस से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इन सारी बातों को एक सिंपल प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में डालते हैं जिसे हम सब तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये है वो 4 स्टेप की चेकलिस्ट जो किसी भी नई इन्वेस्टमेंट एडवाइस को परखने में काम आएगी। पहला, क्या ये आपके रिस्क और टाइम होराइजन से मैच करता है? दूसरा, क्या ये आपके ओवरऑल एलोकेशन में फिट बैठता है? तीसरा, कहीं आप सिर्फ हाल के परफॉर्मेंस से तो प्रभावित नहीं हो रहे? और चौथा, क्या आप समझते हैं कि पोर्टफोलियो में इसका असली रोल क्या है? आखिर में बस एक बात याद रखनी है, किसी भी हॉट टिप से ज्यादा कीमती है खुद की समझ। ये एनालिसिस सिर्फ 2026 के बारे में नहीं था, ये क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के बारे में था। तो अब सवाल ये है कि इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके अगला क्या डिकोड करेंगे? रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।